Hello and welcome to our module on motion in a straight line part 3. So today we will cover about basic graphs of motion in a straight line. Also we will first start off with what is slope and area, and then we will study about graphs. So let's get started. So first of all we need to understand what is slope. Slope क्या होता है? स्लोप का बेसिक फॉर्मूला आपने सीखा होगा, y2 minus y1 upon x2 minus x1, right? So it can be written as delta y upon delta x. tan theta भी एक सुना होगा फॉर्मूला, right? So if this is the x axis and this is the y axis, ये अगर x1 है, ये अगर x2 है, ये y1 और ये y2, तो स्लोप क्या होता है? y2 minus y1 upon x2 minus x1, which can be written as delta y upon delta x. एक और फॉर्मूला होता है tan theta. So basically y by x और tan theta is the slope. स्लोप हो गया. Now let's understand area. एरिया क्या होता है? So area में we learn about area under curve and we learn about area of rectangle. So area of rectangle सबको पता है, length into breadth. So अगर ग्राफ में there is this x axis and this y axis, ठीक है, यहाँ पे ये डिस्टेंस कितना है x1 और ये डिस्टेंस क्या है y1, ओके. सो एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ. सो सिमिलरली यहाँ पे लेंथ क्या है x1, ब्रेथ क्या है y1. सो लेंथ इंटू ब्रेथ इज x1 y1, राइट. ऑल्सो एरिया अंडर कर्व, एरिया अंडर कर्व क्या होगा? y dx, ठीक है. एरिया अंडर कर्व इज दिस इज द समेशन और इंटीग्रेशन ऑफ y dx, ठीक है. विल लर्न अबाउट दिस. एरिया अंडर कर्व इतना ध्यान में रखो, इट्स y dx. सो लेट्स जंप इनटू द ग्राफ्स. सो फर्स्ट वी लर्न अबाउट स्लोप, ठीक है, स्लोप एंड एरिया. तो सबसे पहले द फर्स्ट ग्राफ दैट वी लर्न इज xt ग्राफ, देन वी लर्न अबाउट vt ग्राफ एंड देन at ग्राफ, ठीक है. सो xt, तो सबसे पहले ये ध्यान में रखने का कि xt बोला तो जो सबसे पहला है ना x, फिर t है. सो जो भी पहला है उसको y में लेने का, फिर जो बाद में है उसको x में लेने का. सो दिस द x एक्सिस, दिस द y एक्सिस. यहाँ पे हमने क्या लिया? x. दिस इज डिस्प्लेसमेंट, ओके, डोंट कंफ्यूज इट विद द एक्सिस. दिस इज डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज टाइम, ठीक है. सो x एक्सिस पे हमने टाइम लिया है, y एक्सिस पे वी हैव डिस्प्लेसमेंट. नाउ दिस इज द स्लोप. स्लोप का क्या मतलब होता है? बेसिकली स्टीपनेस, कितना स्टीप जा रहा है लाइन, ठीक है ना. तो अगर ये एंगल ज़्यादा हुआ तो tan थीटा भी ज़्यादा हुआ, तो स्लोप भी ज़्यादा हुआ, राइट. सो जैसे जैसे एंगल बढ़ता है स्लोप बढ़ता है. अब ये एक ट्राइंगल बन गया. tan थीटा क्या होगा इसमें? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट. y बाय एक्स, y में क्या है? डिस्प्लेसमेंट. x में क्या है? टाइम. सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. बट इजंट दिस वेलोसिटी? अरे हाँ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज वेलोसिटी. सो व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय दिस? वी अंडरस्टैंड कि स्लोप अगर हम xt ग्राफ का निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का, इफ़ वी ट्राई टू टेक आउट द स्लोप ऑफ इट, तो व्हाट डू वी गेट इज वेलोसिटी, राइट. तो हमें क्या मिला? अभी वेलोसिटी मिला. सिमिलरली अगर हम vt ग्राफ का बनाएंगे तो v पहले है फिर t, तो v क्या हो जाएगा हमारा? y एक्सिस वेलोसिटी, और t क्या हो जाएगा? x एक्सिस. अगेन ये थीटा हो गया. tan थीटा क्या होगा? y बाय एक्स. y में क्या है? v है. x में क्या है? t है, राइट. सो x बाय t, बट इजंट दिस एक्सेलरेशन, है ना. सो एक्सेलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ. अब देखते हैं एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है. बिकॉज डिस्टेंस अपॉन टाइम, सॉरी, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम विल बी वेलोसिटी and velocity upon time will be acceleration. But what about acceleration upon time? क्या इसके लिए कोई टर्म है? हाँ, it is known as jerk. Remember this, ठीक है. Acceleration upon time is known as jerk, ठीक है. Now अब देखेंगे एरिया अंडर ग्राफ.
सो एरिया के लिए भी वी हैव दिस सिंपल एग्जाम्पल, लेट्स राइट इट समवेयर हियर। अब एरिया देखेंगे, ठीक है। तो एरिया अंडर ग्राफ, अब एक ग्राफ है, यहाँ पे कैसे निकाला था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रेथ, राइट। सो बेसिकली जो x में होता है और जो y में होता है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं टू गेट एरिया। यहाँ पे क्या किया था, y बाय x, उनको डिवाइड किया था, यहाँ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है y इंटू एक्स, ठीक है। तो एरिया अंडर xt ग्राफ, xt ग्राफ का एरिया कुछ नहीं होगा, ओके। xt ग्राफ का एरिया हम नहीं निकाल सकते, ओके। अभी एरिया ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अब ये देखो, ये ग्राफ है वेलोसिटी टाइम, पहले vf/at, तो वेलोसिटी कहाँ गया, y एक्सिस पे, और टाइम कहाँ गया, x एक्सिस पे, ठीक है। अब इमेजिन दिस इज द एरिया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, एरिया कैसे निकालते हैं, x इंटू वाई, तो x में क्या है, टाइम, इंटू वाई, वाई में क्या है, वेलोसिटी। सो वेलोसिटी इंटू टाइम, बट इजंट दिस डिस्प्लेसमेंट, स्पीड क्या होता है, आई मीन वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, वेलोसिटी इनटू टाइम, दैट्स राइट। तो ये क्या हो गया, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल बी डिस्प्लेसमेंट, ये समझ रहा है, एरिया ऑफ वीटी ग्राफ विल बी डिस्प्लेसमेंट। नाउ सिमिलरली एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अभी एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का निकालेंगे, ठीक है। नाउ इमेजिन एक्सेलरेशन टाइम, पहले एक्सेलरेशन है फिर टाइम है, तो जो पहले है वो y में, जो बाद में है वो x में, ठीक है। सो अब इनको मल्टीप्लाई करना है टू गेट एरिया, राइट। y इंटू एक्स विल गिव अस एरिया, यहाँ पे y इंटू एक्स विल गिव अस एरिया, ठीक है। सो y इंटू एक्स, सो एक्सेलरेशन इंटू टाइम, but isn't this velocity, because acceleration is nothing but velocity upon time, तो velocity क्या हो जाएगा हमारा, acceleration into time। So basically what do we understand by this simple activity, we understand कि ये जो ग्राफ्स है ना वो बहुत सिंपल है। स्लोप में क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम। सो स्लोप आया तो इमीजिएटली डिवाइड कर देने का, सो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम क्या मिलेगा, दिस इज रॉन्ग, दिस इज dx बाई dt, ठीक है। मेक दिस चेंज इन योर नोट्स, dx बाई dt, ठीक है। सो वेलोसिटी क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट टाइम का स्लोप, स्लोप जैसे ये आएगा क्या सोचेंगे, डिविजन, तो डिविजन डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो व्हाट डू वी गेट इज वेलोसिटी। अगेन वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप, स्लोप मतलब क्या, डिविजन, सो वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो क्या मिल गया, एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन टाइम का दिस इज जर्क, ये याद रखना, ओके, इसको जर्क बोलते हैं, ठीक है। अगेन अब एरिया आया, एरिया आया तो क्या याद रखने का, मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। सो एरिया में ऑलवेज यू मल्टीप्लाई y एंड x, एंड स्लोप में हमेशा यू डिवाइड y एंड x इन सच अ वे कि y ऊपर हो और x नीचे, because that is what is called slope ना, y2 minus y1 upon x2 minus x1। सो एरिया आया तो मल्टीप्लाई कर देने का, एंड स्लोप आया तो डिवाइड कर देने का। सो xt ग्राफ का एरिया क्या होगा, यू मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम, सो वो कुछ नहीं होगा। वेलोसिटी टाइम ग्राफ को अगर हम मल्टीप्लाई, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इंटू टाइम क्या मिलता है, वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी टू बी मोर फ्रैंक, ठीक है। सो विद दिस वी कवर द बेसिक्स ऑफ एरिया एंड स्लोप, समझा, एरिया आया तो मल्टीप्लाई, स्लोप आया तो डिवाइड, ठीक है। अब ये देखते हैं, लेट्स लुक एट दीज ग्राफ्स, ठीक है। सो सबसे पहला ग्राफ दैट वी आर गोना लर्न इज अबाउट यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। सो यूनिफॉर्म मोशन में क्या देखने को मिलता है, ये एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। अब यूनिफॉर्म मोशन, इससे क्या याद आता है कि एक्सेलरेशन जीरो है, मोशन यूनिफॉर्म चल रहा है, यू आर मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, मतलब एक्सेलरेशन एक पल के लिए भी चेंज नहीं हुआ, मतलब वेलोसिटी इज कांस्टेंट, वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुआ, यू आर नॉट एक्सेलरेटिंग, ठीक है। यूनिफॉर्म मोशन इज यूनिफॉर्म, सो एक्सेलरेशन विल बी जीरो। नाउ एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, अब एक्सेलरेशन ही जीरो है तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ बनेगा,
नो, इसमें कुछ नहीं है, ऐसे एक्सेलरेशन टाइम, ठीक है। अभी टॉकिंग अबाउट वेलोसिटी टाइम ग्राफ, अभी एक्सेलरेशन 0 है। सो अगर हम गाड़ी का एक्सेलरेटर नहीं दबाएंगे तो क्या होगा, हम जिस वेलोसिटी से जा रहे थे उसी वेलोसिटी से हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। सो डज दैट मीन वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा? यस, हमने ये पहले भी पढ़ा है, राइट। सो यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट, इट डज नॉट चेंज विद टाइम। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, टाइम इस डायरेक्शन में, तो टाइम बढ़ता जा रहा है, राइट, लाइन आगे है बट वेलोसिटी नहीं बढ़ा। वेलोसिटी इज एट अ कांस्टेंट वैल्यू। अगर ये 1 सेकेंड है, ये 2 सेकेंड है, ये 3 सेकेंड है, तो हर सेकेंड में वेलोसिटी का वही कांस्टेंट वैल्यू है, समझो 5 मीटर पर सेकेंड, राइट। वेलोसिटी ऊपर या नीचे नहीं जा रहा है, ठीक है। सो वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट इन यूनिफॉर्म मोशन। तो कुछ ऐसा ग्राफ आएगा। नाउ कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होगा, वेलोसिटी इज कांस्टेंट। अब ये देखो, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप इज वेलोसिटी। वेरी गुड। तो वेलोसिटी है इसका स्लोप। तो अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है मतलब इसका स्लोप कांस्टेंट है, मतलब tan थीटा कांस्टेंट है, मतलब एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कांस्टेंट है। यस, सो ये एंगल हमेशा कांस्टेंट रहेगा बिकॉज स्लोप इज कांस्टेंट, राइट। सो इसका हम क्या बोल सकते हैं कि स्लोप विच इज नथिंग बट वेलोसिटी, वो क्या है, कांस्टेंट। समझा ये? अब हम देखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन में क्या होता है, राइट। एक्सेलरेटेड मोशन, अगर मोशन एक्सेलरेटेड है मतलब एक्सेलरेशन तो है ही, और इसका ये भी मतलब होता है कि हमारी वेलोसिटी बढ़ रही है, क्योंकि हम जब गाड़ी में एक्सेलरेटर दबाते हैं तो क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती है, राइट। सो ये देखो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अब एक्सेलरेशन तो हमारा कांस्टेंट है, एक कुछ तो वैल्यू है एक्सेलरेशन की। सो जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है एक्सेलरेशन नहीं बढ़ेगा। समझो 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड पे ये टाइम जा रहा है तो एक्सेलरेशन उतना ही रहेगा, समझो 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। एक्सेलरेशन ना 6 हो रहा है ना 4 हो रहा है, 5 पे ही है, इट इज़ कांस्टेंट, ठीक है। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, ये वेलोसिटी इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है, टाइम इस डायरेक्शन में बढ़ रहा है। अभी डिड वी जस्ट लर्न कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन होता है? यस, दैट्स राइट। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो कांस्टेंट है। क्या हम ऐसे बोल सकते हैं, बिकॉज एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। एक्सेलरेटेड मोशन, एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, मतलब द एंगल इट मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल tan थीटा हमेशा कांस्टेंट रहेगा, राइट। तो वही है यहाँ पे, जैसे जैसे वाई एक्सिस में ये वेलोसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे एक्स एक्सिस में टाइम भी बढ़ रहा है। सो स्लोप रिमेन्स द सेम, ठीक है। सो ऐसा ग्राफ आएगा। नाउ कमिंग टू डिस्प्लेसमेंट टाइम, ठीक है, यहाँ पे टाइम है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होगा, अब यहाँ ध्यान देना, ठीक है। अब ये कैसा मोशन है, एक्सेलरेटेड मोशन। तो क्या हमने एक्सेलरेटेड मोशन में कुछ सीखा था? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है वी कैन यूज़ काइनेमैटिक्स, दैट्स राइट। तो हम काइनेमैटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। तो एस का हम फॉर्मूला लिखेंगे, एस इज यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये मोशन एक्सेलरेटेड है मतलब इनिशियली वेलोसिटी विल बी 0, सो यू टी वाला पार्ट गया। सो क्या मिला, एस इज हाफ ए टी स्क्वायर। अब हमें एस और टी का ग्राफ चाहिए, ठीक है, एस और टी। अब एस तो है और फिर टी का स्क्वायर है। तो ऐसे केसेस में जब एक चीज़ का पावर 1 होता है और दूसरी चीज़ का पावर मोर देन 1 होता है तो द ग्राफ इज ऑलवेज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। क्या बोलेंगे इसको, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, ठीक है।
सो s रेज टू 1 है, t रेज टू 2 है, तो इसके लिए एक सिंपल ट्रिक वी कैन यूज़, ठीक है। अगर समझो x इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y स्क्वायर, तो इसमें है ना ग्राफ, समझो ये x है और समझो ये y है, तो ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल टू दैट वन, दैट एक्सिस जिसका पावर 1 है। सो यहाँ पे क्या है, इस x का पावर 1 है, तो ऐसा होगा ग्राफ। सिमेट्रिकल है ना x एक्सिस में, y में तो सिमेट्रिकल नहीं है, x से सिमेट्रिकल है, ठीक है, ऐसे। और अगर x रेज टू 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू y, ठीक है, तो इसमें क्या होगा, समझो ये x है और समझो ये y है, तो ग्राफ विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सॉरी ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल टू द वन जो जिसका पावर 1 है, ठीक है। सो ग्राफ कुछ ऐसा होगा 1 से। अगर एक्स स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वाई रेज टू 1, ठीक है, तो यहाँ हमने y लिया, ये x है, अब y रेज टू 1 है, सो ग्राफ विल बी सिमेट्रिकल टू y एक्सिस, ठीक है, ये समझा, ये ध्यान में रखना। अब यहाँ पे क्या केस है, s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t स्क्वायर, तो ग्राफ किससे सिमेट्रिकल होगा, जिसका पावर 1 है, तो पावर किसका 1 है, s का, तो ऐसा कुछ होगा यहाँ पे और यहाँ पे, बट यहाँ का हम बता नहीं रहे, ठीक है। सो ओनली दिस पार्ट, ये समझा, ठीक है, ये ट्रिक ध्यान में रखना, काम आता है। ओके, नाउ टॉकिंग अबाउट द ग्राफ्स ऑफ रिटार्डेशन। रिटार्डेशन क्या होता है, डीसेलरेशन, जो क्या होता है एक्सेलरेशन का ऑपोजिट, ठीक है। तो रिटार्ड कर रही है कार, मतलब उसका फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी से कम होगा, कार स्लो डाउन हो रही है, वी कैन से, राइट। सो कार स्लो डाउन हो रही है, दिस इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेगेटिव, ऑब्वियसली नेगेटिव एक्सेलरेशन इज रिटार्डेशन और इट इज ऑल्सो नोन एज डीसेलरेशन, ठीक है, डीसेलरेशन। सो एक्सेलरेशन ये क्या है, ये जीरो है ओरिजिन, ये पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ये नेगेटिव एक्सेलरेशन, तो नेगेटिव में लाई कर रहा है, लुक एट दिस, ये यहाँ नीचे है ना, मतलब नेगेटिव है एक्सेलरेशन, राइट। सो ये होगा एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। अभी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जस्ट एज आई सेड, वेलोसिटी डिक्रीज होगा विद टाइम, है ना, और रिटार्डेशन इज वेरी मच कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, राइट। सो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो इसका स्लोप कांस्टेंट रहेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप जो है वो, राइट। ओके, सो वेलोसिटी टाइम का स्लोप विल बी कांस्टेंट। स्लोप क्या होता है, एक्स एक्सिस से दी एंगल, ये एंगल तो ऑब्ट्यूस है, इसका क्या मतलब हुआ कि इसका स्लोप नेगेटिव है, और इसका स्लोप क्या है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन नेगेटिव है, वही तो होता है रिटार्डेशन, राइट। एंड द लास्ट पार्ट, ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसमें क्या होगा, वेलोसिटी इज डिक्रीजिंग, फिर धीरे धीरे वेलोसिटी ज़ीरो हो जाएगा, मतलब इसका स्लोप डिक्रीज होगा, राइट। डिस्प्लेसमेंट डिवाइड करो, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, सो इसका स्लोप धीरे धीरे डिक्रीज होगा, एंड ये पैरेलल हो गया एक्स एक्सिस से, मतलब एंगल ज़ीरो, मतलब tan थीटा इज ज़ीरो, मतलब स्लोप इज ज़ीरो, वेरी गुड, तो इसका स्लोप ज़ीरो हो गया, गॉट इट। सो दीज वर द ग्राफ्स दैट वी नीड टू स्टडी। अभी ये एक क्वेश्चन है, देखो, लुक एट इट, ये एक बॉल है, ठीक है, एक बॉल जो ऊपर जा रहा है, हाईएस्ट पॉइंट पे क्या होता है, ऑलवेज वेलोसिटी ज़ीरो होता है। सो यहाँ से यहाँ जाने में वेलोसिटी इज कॉन्स्टेंटली डिक्रीजिंग, और धीरे धीरे कम कम हो के ज़ीरो हो गया। अब यहाँ से नीचे जा रहा है, सो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग, राइट, धीरे धीरे बढ़ गया वैल्यू, एंड देन फिर से यू हो गया, पहले भी यू था, फिर से यू हो गया, ठीक है। सो ये बॉल ऐसे थ्रो किया है। अब देखते हैं इसका एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ क्या होता है। नाउ दिस इज नथिंग बट एन एग्जाम्पल ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। एक्सेलरेशन क्या होगा, ऊपर जा रहा है, सो एक्सेलरेशन इज गोना बी नेगेटिव, राइट, नेगेटिव जी,
जी का क्या वैल्यू आता है 9.8 और 10, वी कैन ऑल्सो टेक इट एज 10, ठीक है। सो -10 होगा एक्सेलरेशन, राइट। सो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ इज क्लियर। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ में क्या होगा, वेलोसिटी धीरे धीरे क्या हो गया, पहले घटने लगा, फिर 0 हो गया और फिर बढ़ने लगा। सो ये क्या हो रहा है, वेलोसिटी घट रहा है, फिर 0 हो गया, फिर बढ़ रहा है, समझ रहे हैं, ये घट रहा है ना, पहले कुछ तो वैल्यू होगा 5, फिर क्या हो गया, विद टाइम घट रहा है ना, फिर 4 हो गया, फिर 3, 2, 1 और 0, राइट, धीरे धीरे घट रहा है, देन बिकम 0 एंड देन नेगेटिव डायरेक्शन में, उल्टी डायरेक्शन में जा रहा है ना, पहले ऊपर था अब नीचे, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में उसकी उसका वेलोसिटी बढ़ेगा, -1, -2, दिस माइनस इंडिकेट्स नथिंग बट डायरेक्शन, ठीक है। उल्टी डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है, नीचे जा रहा है तो वेलोसिटी बढ़ रहा है, ओके। नाउ द लास्ट पार्ट, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। अब इसका डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसा होगा, ये देखो, इनिशियली क्या हो रहा था, वेलोसिटी घट रहा था, फिर वेलोसिटी 0 हो गया और फिर वेलोसिटी बढ़ने लगा। अब ये डिस्प्लेसमेंट टाइम है, तो डिवाइड करो, स्लोप क्या मिला, वेलोसिटी, राइट। तो पहले वेलोसिटी को क्या हो रहा है, घट के 0 हो गया, सी ये पैरेलल हो गया ना, तो थीटा 0, tan थीटा 0, तो स्लोप 0 हो गया। सो धीरे धीरे कम हो गया वेलोसिटी और फिर बढ़ने लगा, ठीक है, धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो गया और फिर बढ़ने लगा। बट व्हाट इज दिस, इट इज़ एन ऑब्ट्यूस एंगल, मतलब नेगेटिवली बढ़ रहा है, नेगेटिव डायरेक्शन में, जैसे ये था वैसे ही ये नीचे जा रहा है, राइट, डायरेक्शन चेंज हो गया इसलिए वो नेगेटिव है, अदरवाइज नो, उसका कुछ ये नहीं है सिग्निफिकेंस। द नेगेटिव पार्ट इन दिस ओनली इंडिकेट्स कि उसका डायरेक्शन ऑपोजिट हो गया, ठीक है। सो पहले एक्सेलरेशन के टाइम पे वेलोसिटी बढ़ा, मतलब xt ग्राफ का स्लोप बढ़ा, फिर स्लोप 0 हुआ और फिर स्लोप घटने लगा, राइट। सो विद दिस वी फिनिश मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पार्ट 3। एक बार फिर से रिवाइज करा देती हूँ, ग्राफ्स में xt ग्राफ में क्या होगा, ऑलवेज xt ग्राफ का स्लोप इज वेलोसिटी, स्लोप के लिए क्या करने का, हमेशा डिवाइड, x/t वेलोसिटी, v/t एक्सेलरेशन, a/t इज जर्क, ठीक है, ये याद रखना। देन xt ग्राफ का एरिया इज नथिंग, vt ग्राफ का एरिया मतलब मल्टीप्लाई, अब एरिया है तो मल्टीप्लाई करो, v इंटू टी डिस्प्लेसमेंट, वेरी गुड, और a इंटू टी विल गिव वेलोसिटी, बस इस पे ही बेस्ड है हमारा पूरा चैप्टर, मोशन इन अ स्ट्रेट line part 3. With this we finish the third part of the chapter. Thank you.